हम सर्वधर्म। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। जैसा कि प्रेमी मिश्रा जी ने कहा है, दास शब्द नंबर 580 पेज 468 पर विचार रखने का प्रयास करेगा। महाराज जी कह रहे हैं, साचे धर्म का गीत नित गाओ, साचे धर्म का गीत नित गाओ, विजय परापत परम सुख पाओ, विजय परापत परम सुख पाओ। साचे धर्म का गीत नित गाओ, विजय प्राप्त परम सुख पाओ। तो साचे धर्म का गीत नित गाओ, तो इसका मतलब यह है कि जो सच्चा जो धर्म है वो लोप हो चुका है। बहुत से लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और जो लोग मानते भी हैं वो नाम उन्होंने भी एक बिल्ला लगाया हुआ है कि हम धर्म पे चलने वाले हैं। वास्तव में सारे लोग शरीर की पूजा कर रहे हैं। जब दास अपनी जिंदगी को देखता है तो सुबह से शाम तक शरीर की ही पूजा करता है। तो साचे धर्म का गीत नित गाओ, इसीलिए महाराज जी ने जो ईश्वर ने अवतार लिया वो इसीलिए लिया, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूं। और देखा जाए तो सारे संसार में आजकल अशांति है। अभी अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो बम चला रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने को समझते हैं कि हम धर्म पे चल रहे हैं, पर लेकिन हमारी जो धारणा है वो गलत है। दास भी सोचा करता था कि वो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है और बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं आ गया। दास यहाँ पे कई लोगों को, अमेरिका में यहाँ पे कई लोगों को महाराज जी के बारे में बताता है, तो उसके मन में भी कभी कभी थोड़ा सा कट्टरपन आ जाता है। वो ऐसे कि अगर कोई महाराज जी के रास्ते पे चलने को नहीं तैयार होता तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक बार किसी प्रेमी ने महाराज जी से पूछा कि उसे समता के मार्ग का प्रचार वो करना चाहता है। तो महाराज जी ने उस प्रेमी से कहा कि तुम प्रचार की फिक्र मत करो। उन्होंने कहा कि समता विचार जो है वो अपने आप ही फैलेगा, तुम सिर्फ अपना सुधार करो। और कहते भी हैं कि अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन, कि अच्छा है कि उन लोगों को बताया जाए महाराज जी के बारे में कि हाँ जी, क्योंकि वो तो बहुत बहुत सुंदर विचार है और उनके बारे में, और दास का फर्ज है कि दूसरों को बताए कि महाराज मंगत राम जी हुए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे विचार दिए हैं। लेकिन ये कह के ही बात को खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी के मन में अपने आप क्यूरियोसिटी होगी तो अपने आप पूछेगा। किसी पे
किसी के ऊपर अपना विचार जो है फोर्स नहीं करना चाहिए। तो इस देखा जाए, अब आजकल महाराज जी के संदेश की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखा जाता है कि इंडिया में भी कट्टरपन फैल रहा है और झगड़े बढ़ रहे हैं। तो क्या वजह है कि इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने चर्चेज हैं, इसके बावजूद संसार में अशांति फैल रही है। तो इसका मतलब यही है कि हम धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और महाराज जी के संदेश को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। महाराज जी, जैसे हम जानते हैं, वो उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में था और 1947 में महाराज जी को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। उन दिनों महाराज जी खुद लाहौर में थे और भगत जी को डर था कि कोई महाराज जी पे हमला ना कर। और हम सब जानते हैं, महाराज जी लाहौर को छोड़ के जम्मू पहुंच गए, क्योंकि जम्मू में थोड़ी सी शांति थी। और कई प्रेमी जिनके वो भी पाकिस्तान के इलाके में रहते थे, कई कई कुछ मारे गए, कईयों के घर उजड़ गए। इसके बावजूद महाराज जी ने प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा प्रेम का ही संदेश दिया और पहला जो आश्रम बना था वो भी पाकिस्तान में रह गया। अब ये सारी जगह जो कि गंगोटिया ब्राह्मणा है, जलमादा है, चिनारी है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारी पाकिस्तान में रह गई हैं। लेकिन महाराज जी ने फिर भी कहा कि सभी से प्रेम करो। तो महाराज जी कह रहे हैं, साचे धर्म का गीत नित गाओ, विजय प्राप्त परम सुख पाओ। तो विजय क्या है? विजय ये है कि सच्ची शांति प्राप्त होगी, मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त होगा। मन अपना सत्य धर्म में राखो, मन अपना सत्य धर्म में राखो, सत्पुरुषों की कीरत भाखो, सत्पुरुषों की कीरत भाखो, मन अपना सद्धर्म में राखो। तो ये जो समता प्रकाश और समता विलास को बार बार पढ़ने की जरूरत है। आजकल झूठे गुरुओं का बोलबाला है, इसलिए समता विलास में से गुरुपद सिद्धांत को बड़े ध्यान से बार बार पढ़ना चाहिए कि कहीं किसी गलत आदमी के पीछे तो नहीं चलने लगे। तो मन अपना सद्धर्म में राखो, सत्पुरुषों की कीरत भाखो, सत्पुरुषों की कीरत भाखो। तो चाहे महाराज जी हों, चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे जीसस क्राइस्ट हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, सभी एक ही बात कहते हैं कि उस ईश्वर को सभी प्राणियों में देखो, सभी से प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो। विघन त्याग निर्विघन समाओ, विघन त्याग निर्विघन समाओ, मार्ग धर्म में नित ध्याओ, मार्ग धर्म में नित उठ ध्याओ, विघन त्याग निर्विघन समाओ। तो विघन का मतलब होता है दोष। तो ये अपने आप को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई मेरे में दोष तो नहीं आ गया, कोई अहंकार तो नहीं आ गया। और कई बारी जब इंसान स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने लगता है तो रिद्धि सिद्धि भी उसके पास आती है। कोई बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है, कोई बहुत अच्छा राइटर भी बन जाता है।
कई बार कोई नेम एंड फेम भी हो जाती है। तो लेकिन इन रिद्धि सिद्धियों के पीछे नहीं जाना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये जब 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 समता प्रकाश को पढ़ा जाए तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई दोष तो नहीं आ गया। विघ्न त्याग निर्विघ्न समाओ, निर्विघ्न का मतलब कि दोष रहित अवस्था। और देखा जाए इस शरीर की वजह से, 5 तत्वों की वजह से 5 विकार हमेशा चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और कई बारी बड़े सूक्ष्म तरीके से ये विकार आके जो हैं विकार आ जाते हैं। तो विघ्न त्याग निर्विघ्न समाओ, मार्ग धर्म में नित उठ ध्याओ, नित उठ ध्याओ। रोज सुबह उठ के धर्म के मार्ग, जैसे महाराज जी ने बताया है, वो अमृत वेला है। सुबह का वक्त जो है अमृत का वेला है। उस वक्त अमृत की वर्षा होती है। जो लोग सोते रहते हैं वो अमृत वर्षा से वंचित रह जाते हैं। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तादर सुनी पुकार। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तादर सुनी पुकार। कि जब एक जो भक्त है, जो एक चात्रिक पंछी की तरह है, वो जब अमृत वेला जो कि सुबह के वक्त जब वो ईश्वर के नाम का जाप करता है, तादर सुनी पुकार, तो उसकी पुकार जो है वो ईश्वर के दरबार में सुनी जाती है। ऐसा समा नर फिर न आई, ऐसा समा नर फिर न आई। मानुष चोला सत धर्म लखाई, मानुष चोला सत धर्म लखाई। तो ये समय फिर कभी नहीं आएगा। मनुष्य चोले में ही धर्म का पता चलेगा, धर्म के रास्ते पे धर्म की, ईश्वर के नाम की कमाई हो सकती है। हाथी इतना ताकतवर प्राणी है, इतना बड़ा प्राणी है, लेकिन वह ईश्वर का सिमरन नहीं कर सकता। और कई तरीकों से देखा जाए तो मनुष्य दूसरे जानवरों से पीछे है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान को स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, तब जाके वो रोजी रोटी कमाता है। और जानवर को किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता, कोई कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, उसके लिए उसको रोजी रोटी कमाने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य चोला बेटर है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य चोले में ही प्रभु के पास जाया जा सकता है। असत्य जगत है काल की फांसी, असत्य जगत है काल की फांसी। सत्य धर्म अखंड शांत परगासी, सत्य धर्म अखंड शांत परगासी। असत्य जगत है काल की फांसी। तो जो दास है वो सारा वक्त संसार के बारे में ही सोचता रहता है। तो जो संसार के बारे में सोचना है वो सब बेकार है, क्योंकि उससे सिर्फ चिंता बढ़ती है और डर रहता है। तो असत्य जगत है काल की फांसी। तो संसार के बारे में सोचना छोड़ के ईश्वर के बारे में, ईश्वर का सिमरन करना है।
असत जगत है काल की फांसी, सत्य धर्म अखंड शांत प्रगासी। तो जो जब वो महाराज जी के बताए तरीके से धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसको ऐसी शांति प्राप्त होगी जो अखंड यानी कि जो नष्ट ना होने वाली है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो जैसे दास एक रेगिस्तान में चल रहा था और संसार की अग्नि में झुलस रहा था, तो वहां पे महाराज जी रूपी पेड़ जो था उसकी उसको छाया मिली। तो आप तो कोई इंसान रेगिस्तान में चल रहा हो जलती हुई धूप में, तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी रूपी पेड़ की छाया मिली, क्योंकि ये संसार जो है ये जलता हुआ रेगिस्तान है। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब मैं तेरी शरण में आया मेरे राम। तो जो उस पेड़ की छाया में मिल गए, जिन्होंने महाराज जी रूपी पेड़ की छाया ले ली, वो इस कलयुग की जलती हुई आग से बच गए। महाराज जी आगे कह रहे हैं, आत्म धर्म को नित निर्णायो, आत्म धर्म को नित निर्णायो, देह विकार से छूट तब पायो, देह विकार से छूट तब पायो। आत्म धर्म को नित निर्णायो, ये बार बार निर्णय करो कि मैं आत्मा के धर्म को फॉलो कर रहा हूं या शरीर के धर्म में या देह परायण हो गया हूं। क्योंकि जैसा दास ने पहले कहा, बहुत से लोग तो पहले ईश्वर को मानते नहीं। जो लोग मंदिरों मस्जिदों वगैरह में जाते भी हैं, वो भी शरीर की ही पूजा कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए किसी ऋषि की जरूरत होती है कि वो आके हमें धर्म का रास्ता बताए। और तो और जो महाराज जी जिस गांव में पैदा हुए, गंगोठिया ब्राह्मणा में, वहां के ब्राह्मण लोग भी जो थे धर्म, उन्होंने ये मान लिया था कि वहां पे एक पास में जंगल था पीर ख्वाजा, वहां पे बकरे की बलि देते थे और बाद में बकरे का मांस खाया करते थे। ये ब्राह्मणों का हाल था, जो जो लोग रास्ता, जो दूसरों को रास्ता बताने वाले हैं। और महाराज जी के अपने गांव के ब्राह्मण का ये हाल था। तो जब रास्ता बताने वाले इतने भटक गए हों, तो बाकी भोली भाली जनता का क्या होगा। तो इसलिए महाराज जी कह रही, आत्म धर्म को नित्य निर्णायो। ये समता, श्री समता प्रकाश और समता विलास की कसौटी पे हमेशा ये जांच करनी चाहिए कि मैं देह परायणता को फॉलो तो नहीं कर रहा, मैं आत्म परायण हूं या नहीं। देह विकार से छूट तब पाए हो, क्योंकि इस देह में जो 5 तत्व हैं उनकी वजह से 5 विकार हमेशा पैदा हो रहे हैं। तो तब उन 5 विकारों से छूट मिलेगी। ज्ञान विज्ञान नित्य कथा विचार, ज्ञान विज्ञान नित्य कथा विचार,
साचा नाम निरंतर धार, साचा नाम निरंतर धार। तो महाराज जी ने यहाँ कहा ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान तो वो है जैसे श्री समता प्रकाश, श्री समता विलास, इसके बारे में अध्ययन करना, इसको बारीकी से पढ़ना, तो वो तो ज्ञान है। और विज्ञान है आत्मा का अनुभव करना, क्योंकि पढ़ने के साथ सिमरन भी होना चाहिए ताकि आत्मा का अनुभव हो सके। तो ज्ञान विज्ञान नित कथा विचार। तो महाराज जी कह रहे हैं रोज जो ज्ञान है, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना, और फिर उसके बाद आत्मा का अनुभव ये करना। तो ज्ञान विज्ञान नित कथा विचार, इसके बारे में रोज प्रयत्न करो। साचा नाम निरंतर धार, और जो नाम है उसका हमेशा ध्यान करो, क्योंकि मन का काम है सिमरना। अगर नाम वो सिमरेगा नहीं, दास का जो मन है वो संसार का सिमरन करता रहता है, लेकिन संसार का सिमरन करने की बजाय नाम का सिमरन करना है, क्योंकि जिस चीज का सिमरन करता है मन, उसी का रूप हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं साचा नाम निरंतर धार। सकल धर्म का सार प्रभ नाम, सकल धर्म का सार प्रभ नाम, जो जो सिमरे ले विश्राम, जो जो सिमरे ले विश्राम। तो महाराज जी कह रहे सारे धर्म का निचोड़ जो है वो नाम है। अब ये इतना बड़ा ग्रंथ श्री समता प्रकाश जो है, ये नाम का ही विस्तार है। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उससे बहुत बड़ा वृक्ष पैदा हो जाता है। तो नाम की ये महिमा है कि देखने में छोटा सा लगता है, एक एक बीज की तरह, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा वृक्ष जो है वो निकल आता है। एक संत हुआ करते थे, वो एक हमेशा किताब लेके घूमा करते थे। तो बहुत लोगों को उत्सुकता हुई कि पता नहीं ये जो महात्मा जी हैं, इनके हाथ में किताब है, कौन सी किताब है, क्या इसमें लिखा है। तो एक बार वो कहीं संत जी को कहीं जाना पड़ा, तो किसी ने बाद में उस पुस्तक को खोला, तो उसमें देखा उन्होंने सिर्फ राम 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 ही लिखा हुआ। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, सकल धर्म का सार प्रभ नाम, जो नाम ही जो है निचोड़ है। जो जो सिमरे ले विश्राम, और जो जो सिमरन करता है वो शांति को प्राप्त करता है। तो जो वक्त समाप्त हो रहा है, तो पूरा शब्द दास नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अंतिम दोहा पढ़ता हूं। मार्ग धर्म में जो गए, सो पा गए विश्राम, मंगत पलक न विसरे, सतमार्ग सत धाम। मार्ग धर्म में जो गए, सो पा गए विश्राम, मंगत पलक न विसरे, सतमार्ग सद्धाम। मार्ग धर्म में जो गए, सो पा गए विश्राम। तो उन्हीं ने शांति प्राप्त की। विश्राम यानी कि शांति। मार्ग धर्म में जो गए, जो सच्चे मार्ग, जो सच्चा धर्म है उसके मार्ग पे जो गए, उन्होंने वास्तविक शांति को प्राप्त कर लिया। मंगत पलक न विसरे, सत मार्ग सद्धाम। तो महाराज जी कहते हैं
एक पलक के लिए भी उस नाम को मत भूलो। एक पलक न विसरे सतमार्ग सद्धाम। दुनियावी काम करते करते भी उस ईश्वर का ध्यान बना रहे। एक आदमी है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी नौकरी छूट जाती है। वो दुनियावी काम करता है, लेकिन उसे हमेशा यह ध्यान रहता है कि हाँ मुझे नौकरी को ढूंढना है। गांव में औरतें जो हैं वो घड़ा उठा के चलती हैं, अपनी सहेलियों से बात भी करती हैं, लेकिन सहेलियों से बात कर रही हैं फिर भी घड़े पे ध्यान है कि वो घड़ा 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 नीचे गिर ना जाए। इसी तरह से अभ्यास इतना पक्का हो जाए कि वो जो ईश्वर का जो नाम है वो दुनियावी काम करते हुए भी ना भूले। तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तो इसके साथ दासवाणी को विराम देता है और गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म